इससे पहले क्लास में क्या देखे थे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले थे वाटर। तो हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको डिफिशियंसी डिसीज के जो चार्ट्स है वो पढ़ने के लिए बताई थी और आई होप कि आप लोग सभी लोगों ने पढ़ चुके होंगे, है ना। और आप सभी को अब पता चल गया होगा कि किस चीज की कमी से क्या होता है। तो नेक्स्ट देखिए, वाटर मेक ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी हमारे बॉडी वेट में जो 70% जिस चीज का वेट होता है वो क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे फूड में एक बैलेंस मात्रा में रहना चाहिए। बट जो वाटर है ये हमारे बॉडी में कितने परसेंट रहता है? 70% बॉडी वेट। ठीक है, हमारे बॉडी वेट से 70% क्या रहता है? वाटर। Then most of this water is present in the cell of our body। और ये जो वाटर है ये कहाँ रहता है? हमारे जो सेल है, यानी हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? यानी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे ब्रिक्स की जरूरत होती है, वैसे हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? सेल से। और सेल ज्यादा मात्रा में कैसे बना हुआ है? वाटर से। बहुत मात्रा में वाटर वहाँ पर अवेलेबल होता है, यानी वाटर से ही वो बना हुआ होता है। Some water lies in the space between the cell. Also water constituent the liquid called the plasma of the blood. Life processes cannot occur without water. ठीक है, आप सभी ने प्लाज्मा के बारे में सुन रहे होंगे। न्यूज में आता है कि कोरोना को केयर करने के लिए, उसके ऊपर काबू पाने के लिए प्लाज्मा की जरूरत होती है, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ऐसे न्यूज में आ रहा है या एड में दिखाया जा रहा है। तो प्लाज्मा क्या है? वाटर से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है, जो हमारे सेल के अंदर है। और हमारा पर्टिकुलर सेल प्लाज्मा से ही बना हुआ है ज्यादा मात्रा में। बाकी दूसरे ऑर्गेनेल्स है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फूड वैक्यूल्स है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं ऑर्गेनेल्स जो प्लाज्मा में ट्रेवल करते हैं, प्लाज्मा में रहते हैं। एंड लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट ऑकर विदाउट वाटर, यानी हमारा जीवन बिना वाटर के हम जी ही नहीं सकते। हमको फूड ना मिले, एक दिन हम भूखे रह सकते लेकिन प्यासे नहीं रह सकते। देन नेक्स्ट है वाटर प्ले अ विटल रोल इन द बॉडी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि जो वाटर है हमारे बॉडी में प्रेजेंट वो क्या क्या इम्पोर्टेंट जो प्ले है, क्या भूमिका निभाती है, हमारे बॉडी में क्या वर्क करती है। इट हेल्प आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट from food, it transport nutrient through the body, it collect waste from different part of the body and remove them from the body in the form of urine and sweat. Sweat is mainly water. सबसे पहला जो हेल्प है वो क्या है? ये जो न्यूट्रिएंट है इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वाटर। यानी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वाटर। और सेकंड है जो उन्होंने वाटर ने क्या किया? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया। अब ये जो न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुंचना चाहिए, यानी जितने भी ऑर्गन, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन है उन सभी के सेल में अब ये न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए। तो इसको पहुंचाने का काम भी कौन करता है? वाटर। देन नेक्स्ट है इट कलेक्ट वेस्ट। अब देखिए वाटर का और एक फंक्शन, तीसरा फंक्शन है कि वो वेस्ट को कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो यूरिन है, यूरिन में बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। लाइक किडनी में क्या होता है? जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, उससे जो वेस्ट चीजें निकलते हैं वो ज्यादा डिजोल्व करने होते हैं वाटर में। अब वेस्ट को यूरिन में जो वेस्ट होता है उसको
को भी कलेक्ट कौन करता है? वाटर। और दूसरा है स्वेट, आपका पसीना, यानी आपका जो स्किन है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल या जर्म्स अगर अटैक करता है आपके या आउटर स्किन में, तो स्वेट क्या करता है, हमारे जो स्किन है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एकदम सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसको पोर बोला जाता है। उस पोर में से वो स्वेट क्या होते हैं, बाहर आते हैं, और बाहर आकर वेस्ट, जो भी वेस्ट है हमारे स्किन के अंदर, जो ऊपर या अंदर जो भी डस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो स्वेट के द्वारा बाहर की ओर धकेला जाता है। देन नेक्स्ट है द बॉडी इज कूल्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द स्किन। और जो स्किन में जो स्वेट का फॉर्मेशन होता है उसके कारण जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? वाटर। You lose a lot of water every day as you breathe, sweat, cry or get rid of your waste। यानी हम बहुत सारा अपना वाटर वेस्ट भी करते हैं। किस तरह से? ब्रीथ, यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो आउट करते हैं तो उसमें वाटर के वेपर्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो कैसे रहते हैं? मॉइस्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो जो लंग्स है वो मॉइस्ट है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो क्या होगा, आने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें वाटर के वेपर्स होंगे। यानी इस तरह से हम ब्रीथ के द्वारा वाटर क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है स्वेट, यानी पसीने द्वारा वेस्ट होता है। क्राई मीन्स रोना, आप बच्चे बहुत रोते हो ना, तो आप अपने बॉडी का वाटर क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो, इसलिए ज्यादा रोना नहीं चाहिए। और गेट राइड ऑफ योर वेस्ट, अबाउट द हाफ ऑफ दिस वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर इन द फूड यू ईट। अगर आप ज्यादा रोते हो कोई, तो आप ज्यादा पानी पियो, तभी आपके बॉडी का जो वाटर का लेवल है वो कैसा रहेगा? बैलेंस में रहेगा। Fruit and vegetable contain large quantities of water. Grapes for example, अब कुछ fruits और vegetables ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में water होता है। अगर हम गर्मी के दिनों में ऐसे fruits का सेवन करते नहीं, अगर हम अपने फूड डाइट में उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो वाटर का लेवल है वो कैसा रहेगा? एक यानी बैलेंस में रहेगा। जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स खाना चाहिए जिसमें 80% वाटर होता है। आल्सो वाटर इज एडेड टू मेनी फूड आइटम व्हाइल कुकिंग, यानी कुकिंग द्वारा भी हम बहुत सारा वाटर क्या करते हैं अपने, जैसे दाल है, दाल में हम वाटर ऐड करते हैं। दाल का पानी पीना चाहिए जिससे हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या हो? एंटर हो। The other half is replaced when you drink liquid, और जो ड्रिंक लिक्विड लाइक जूस है ना, जूस है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन का बना हुआ रहता है, उसमें केमिकल्स डाला हुआ रहता है। इसलिए आप फ्रूट जूस ले या नींबू पानी बनाए और इस द्वारा अपने बॉडी में वाटर को क्या कीजिए? ऐड कीजिए। Most people need 6 to 8 glass of water or other liquid every day to stay healthy। यानी हम हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? 6 से 8 लीटर 8 ग्लास पानी का क्या करते हैं? पीते हैं। और अपने फूड डाइट में लिक्विड जो भी फूड है उसका वो लेते हैं। एंड sport person should drink enough water to replace the water they lost through the sweating। जो स्पोर्टमैन होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, अपना जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तो ऐसे ही लोगों को वाटर की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो रनिंग करेगा तो उसको पसीना आएगा, और पसीना द्वारा बॉडी का वाटर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। एक्सरसाइज से बॉडी का वाटर क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। Even though it is vital for our body, water does not provide any energy. It only survives as the solvent in which all chemical reaction takes place। यानी जो वाटर है
वो हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बट जितने भी जैसे न्यूट्रिएंट है उसको पहुंचाने का काम, यानी अदर फंक्शन करता है बट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं करता है। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रफेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रफेज। Plant food such as fruit and vegetable contain carbohydrate that cannot be digested by the body। यानी हमारा जो बॉडी है वो जैसे हम फ्रूट या वेजिटेबल क्या करते हैं, खाते हैं, और उससे मिलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्टली मिल जाता है क्या? नहीं, हमारे फूड में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के साथ दूसरी चीजें भी, जैसे एक एप्पल खाया हमने, उस एप्पल में क्या है? विटामिन है, ठीक है। तो वो जो विटामिन है अगर हमारे बॉडी ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो कुछ बचा हुआ चीज रहा है ना, उसका कुछ वेस्ट बचा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड द रफेज, और वो डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करता है। यानी हमारे बॉडी में जो स्टमक है वहाँ पे HCl सीक्रेट होता है, उसके साथ कंबाइन होके वो क्या करता है? डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रफेज। देन रफेज एड बर्थ टू अवर बॉडी सिंस इट इज नॉट डाइजेस्ट, यानी वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरे न्यूट्रिएंट यानी अपने उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है उसको सेपरेट करने में मदद करता है। इट पास डाउन द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस, यानी हमने माउथ से जो भी खाए हैं, डाइजेस्ट हुआ है, वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे ढकेलने का काम, पुश करने का काम करता है, एनस तक पहुंचाने का काम करता है। द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नीड द बल्क टू पुश अगेन लाइक द स्निंजिंग टूथपेस्ट आउट ऑफ द ट्यूब, यानी हम जैसे टूथपेस्ट में से जो पेस्ट निकालते हैं, पुश करते हैं, वो हमारा। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड द इंश्योर प्रॉपर बाउल मूवमेंट, यानी हमारे जो प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पुश करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है मेनी डॉक्टर बिलीव दैट द हाई फाइबर डाइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड बाउल कैंसर, और ऐसे जो फूड जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, यानी डायरेक्ट अगर हमने न्यूट्रिएंट गेन किए तो हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होगा, लेकिन अगर हमने किसी फ्रूट जैसा यूज किए जिसमें रफेज है तो वो हमारे बॉडी में उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट इन सम कॉमन फूड आइटम्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।